फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेएम ट्यूट्स। तो फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है 7 जेपीएससी। आज आप सभी के साथ 7 जेपीएससी का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ। आप सभी को पता होगा, कुछ ही दिन पहले छठी जेपीएससी का रिजल्ट आया और बहुत ही जल्द 7 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो आज आप सभी के लिए 7 जेपीएससी का सिलेबस का डिटेल्स में वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि जब तक हम किसी एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं जान लेते, तब तक किसी एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरह से जान लेते हैं, क्योंकि ना तो हमें ज़्यादा पढ़ना है और ना ही कम, बस जितनी सिलेबस में उतनी ही अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। तो ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है 7 जेपीएससी का सिलेबस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है 7 जेपीएससी का सिलेबस। हर पीसीएस की तरह जेपीएससी की भी परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला, प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। दूसरा, मेंस परीक्षा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है। और तीसरा, इंटरव्यू। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। इसमें क्या क्या है? इस परीक्षा में 2 पेपर होती है, एक जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। दोनों 200 मार्क्स के होंगे, यानी हर प्रश्न का मार्क्स 2 होगा। दोनों पेपर में 100 करके सवाल रहेंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए देखते हैं जनरल स्टडी में क्या क्या स्टडी करना है। भारतीय इतिहास से 15 सवाल पूछे जाने वाले हैं, जिसमें प्राचीन भारत से 5 सवाल पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से 5 सवाल पूछे जाएंगे और आधुनिक भारत से 5 सवाल पूछे जाएंगे। तीनों मिला के भारतीय इतिहास से 15 सवाल पूछे जाएंगे। अगला विषय है भारत का भूगोल, जिससे कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य भूगोल से 3 सवाल, भौतिक भूगोल से 3 सवाल, आर्थिक भूगोल से 2 सवाल और सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल से 2 सवाल पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं भारतीय राजनीति एवं शासन से कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो भारतीय राजनीति एवं शासन से कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। भारतीय संविधान से 4 सवाल पूछे जाएंगे। लोक प्रशासन एवं सुशासन से 4 सवाल पूछे जाएंगे। विकेंद्रीकरण, पंचायत एवं नगरपालिका से 2 सवाल पूछे जाएंगे। अगला सब्जेक्ट है आर्थिक एवं सतत विकास, जिससे 10 सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं, 4 सवाल इससे पूछे जाएंगे। सतत विकास एवं आर्थिक मुद्दे से 4 सवाल पूछे जाएंगे। आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण से 2 सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिला के इकोनॉमिक्स से 10 सवाल पूछे जाएंगे। अब देखते हैं विज्ञान एवं तकनीकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 15 सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 6 सवाल,
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास से 6 सवाल पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 3 सवाल पूछे जाएंगे। अब कुछ सवाल झारखंड से भी पूछे जाएंगे, जिससे मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे झारखंड का इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति एवं विरासत। तो झारखंड से मिला जुला के 10 सवाल पूछे जाने वाले हैं। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स से 15 सवाल पूछे जाएंगे। कुछ मिले जुले विभिन्न सवाल जो किसी विशेष श्रेणी से नहीं आते हैं, ऐसे सवाल भी 15 पूछे जाएंगे, जैसे मानवाधिकार, खेलकूद, शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, पुरस्कार, गरीबी एवं बेरोजगारी, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। ये सभी से मिला जुला के टोटल 15 सवाल पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स का दूसरा पेपर, जो जनरल स्टडी 2 है, जो कि सिर्फ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें। तो देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। झारखंड का इतिहास, जिससे कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न। पहाड़ पंचायत शासन व्यवस्था से भी 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। माझी परगना शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। मुंडा मन की शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। ढोकलो शोहरे शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया झारखंड का इतिहास। अब आगे देखते हैं झारखंड के आंदोलन से कितने सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो झारखंड के आंदोलन से कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्र सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आप 14 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देख लेते हैं झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य दर्शन स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इन सभी से मिला के कुल 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि 10 नंबर का होगा। लोक साहित्य से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। दार्शनिक स्थल जैसे प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषता से 1 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार से 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्था से भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड के खेल कूद, खेल खिलाड़ी, ये सब से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम से 12 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।
जिसमें छोटनागपुर कस्तकारी अधिनियम CNT से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम SPT से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नाइनटीन 47 से राज्य आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाओं से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उनके अपशमन एवं अनुकूलन से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। झारखंड से आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड से संबंधित विविध एवं समसामयिक घटनाओं से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं मेंस परीक्षा का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं JPSC का मेंस परीक्षा का सिलेबस क्या है। मेंस परीक्षा आप सभी को पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी मेंस परीक्षा एक लिखित परीक्षा है। इसमें 6 पेपर अनिवार्य है। 6 पेपर में से 2 पेपर भाषा से संबंधित है, जिसमें मार्क्स क्रमशः 100 और 150 है। बाकी के 4 पेपर विषय आधारित है। इनमें से प्रत्येक का टोटल मार्क्स 200 है। पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का होता है। चलिए देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या है। पेपर 1 में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है और पेपर 2 भाषा से संबंधित पेपर है। पेपर 1 विषय आधारित 4 पेपर है। पहला इतिहास एवं भूगोल, दूसरा भारतीय संविधान, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन एवं सुशासन, तीसरा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, सतत विकास और चौथा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास। पेपर 1 में जनरल हिंदी से 50 मार्क्स रहेंगे, जिससे निबंध 15 अंक का रहेगा, व्याकरण 15 अंक का, वाक्य विन्यास 10 अंक और संक्षेपण 10 अंक। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का होगा, जिससे ए से 15 मार्क्स का होगा, ग्रामर 15 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स और प्रेसिस 10 मार्क्स का रहेगा। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसके मार्क्स टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाएंगे। इस पेपर में आपको कम से कम 100 में से 30 अंक लाना
अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पेपर 2, जो कि 150 अंक का होने वाला है। नीचे दी गई भाषा और साहित्य में छात्र को एक भाषा साहित्य का चयन करना होगा, जैसे उड़िया भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृति भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, संथाली भाषा और साहित्य, पंच परगनिया भाषा और साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य, मुंडारी भाषा और साहित्य, कुरुक भाषा और साहित्य, कुड़माली भाषा और साहित्य, खोरटा भाषा और साहित्य, खड़िया भाषा और साहित्य। इन सभी के मार्क्स फाइनल मार्क्स में जोड़े जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमारे सिलेबस का आखिरी भाग। प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं जिनके मार्क्स कुल मार्क्स में नहीं जोड़े जाएंगे। मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। मेंस का पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें सिर्फ पास मार्क्स लाना है और इसके नंबर कुल मार्क्स में नहीं जोड़े जाएंगे। जिसके मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर है पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। इंटरव्यू कुल 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स है 1150। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था जेपीएससी का सिलेबस। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जेपीएससी का रेगुलर क्लासेस आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।